नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित महेश गुप्त आज आपको एक विशेष मैग्नेट के बारे में बताने जा रहा हूं। जरा सुनना ध्यान लगा के। सूर्य, बुध और गुरु, ये तीन ग्रह किसी की जन्म पत्री में एक स्थान पे बैठे हों तो एक विशेष मैग्नेट बनता है, आकर्षण। अगर किसी की मेष लगन की जन्म पत्री है, उनके लगन में सूर्य, बुध और गुरु बैठे हुए हैं, ऐसा जातक दिखने में काफी स्मार्ट, सुंदर, सबको अच्छा लगने वाले, उसकी बातों से सब इंप्रेस होने वाले, सबका उसकी तरफ झुकाव होने वाला, ऐसा बनता है। यही सूर्य, बुध और गुरु उसके दूसरे भाव में बैठे हों, पैसे की उसकी लाइफ में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। विरासत में भी मिलता उसको पैसा और खुद का भी कमाया हुआ काफी होता है। यही सूर्य, बुध और गुरु अगर उसके चौथे भाव में बैठ जाएं, चाहे वो कितने भी बहन भाई क्यों ना हो, मां का एक विशेष झुकाव उसकी तरफ देखने को मिलेगा, जिसकी जन्म पत्री में चौथे भाव में सूर्य, बुध और गुरु बैठे हुए हैं। यही सूर्य, बुध और गुरु अगर सिंह में बैठ जाए, जिसका मेष लगन है, बहुत ही तेज बुद्धि का मिलेगा, सुलझा हुआ भी मिलेगा। यहां तक के जो अध्यापक स्कूल में पढ़ाने आते हैं, ऐसे सवाल जवाब करेगा कि बहुत सी बार उनके भी सर से ऊपर से बात उतर जाया करेगी। मतलब कहने का इतना तेज बुद्धि का रहेगा वो। उसको पढ़ाई पढ़ने के लिए कभी ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। ऐसा जातक प्रोफेसर, वैज्ञानिक, मतलब अच्छे पढ़ाई पढ़ने वाला, औरों को शिक्षा देने वाला बनता है। काफी तेज बुद्धि मिलती है उसमें, रिसर्च माइंड, उसकी सोच ही अजीब होती है। उससे आत्मिक, आध्यात्मिक किसी भी प्रकार की बात करा लो, उसको उनके विषय में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें वो चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं। लेकिन यही सूर्य, बुध और गुरु कन्या के बैठ जाएंगे, जिनका मेष लगन है, मैं उनके विषय में बात कर रहा हूं। कई बार उनकी बीमारी डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाएंगे। एक्सरे पे एक्सरे करवाते रहो, उनका रोग समझ नहीं आएगा। कभी कभी सूर्य, बुध और गुरु श्रापित भी होता है अगर रोग में बैठ जाए तो। यही सूर्य, बुध और गुरु अगर सप्तमेश बैठ जाए, यानी सातवें भाव में, ऐसा जातक एक सफल बिजनेसमैन बनता है। लव मैरिज के योग बनते हैं। बिजनेस में तो बहुत ही मास्टरमाइंड रहेगा वो, एक से ज्यादा बिजनेस उसके रहेंगे। लेकिन यही सूर्य, बुध और गुरु अगर वृश्चिक में बैठ जाएंगे, पूरी उम्र जी भी नहीं पाएगा वो अपनी। एक्सीडेंट्स, चोट, स्वास्थ्य खराब, झगड़े होते रहेंगे। यहां तक कि उसका माइंड हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा। सीधी बात और अच्छी बात उसके दिमाग में नहीं आएगी, सोच ही उल्टी बनी रहेगी उसकी।
इन्हीं सोच की वजह से कई बार अपने आप को हार्ट करने की भी कोशिश करेगा, अपना ही जीवन उसको खुद बोझ लगने लगेगा। ये है सूर्य, बुध और गुरु का कमाल। यही सूर्य, बुध और गुरु अगर धनु में बैठ जाएं, जिनका मेष लगन है, उनकी बात कर रहे हैं, ऐसा जातक धर्म के मामलों में बहुत विश्वास रखने वाला, पाठ पूजा वाला और सिद्धि प्राप्त करने वाला बनता है। ऐसे जातक के लिए सिद्धि प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती। यही सूर्य, बुध और गुरु अगर 10वें भाव में बैठ जाएं, ऐसे जातक का समाज में मान सम्मान बहुत ऊपर होता है, राजनेता बनता है। बचपन से ही दोस्त लोग उससे मिलने आएंगे, वो किसी के पास नहीं जाएगा। जहां वो पला बड़ा है वहां पे भी उसकी अच्छी इज्जत रहेगी, उसको पूछेंगे बचपन से ही लोग। यही सूर्य, बुध और गुरु अगर कुंभ में बैठ जाएं, थोड़ा सा होश संभालने के बाद से ही लग्जरी वाहन का शौकीन, अच्छी आमदनी करने वाला, कमाई के साधन बहुत, या अच्छी नौकरी का मालिक, कभी एक नौकरी छूटेगी नहीं दूसरी तैयार रहेगी, यानी फायदा ही फायदा। सूर्य, बुध, गुरु उसके लिए आशीर्वाद बन जाएंगे। लेकिन यही सूर्य, बुध और गुरु अगर मीन में बैठ गए, जिनका मेष लगन में, उनकी बात कर रहा हूं, शराब बन जाएंगे उसके लिए। पैर में भी दिक्कत कर सकते हैं बड़ी वाले, सर पे कर्जा, खर्चा, नुकसान, परेशानी, फायदा कुछ नहीं। ये कहलाते हैं सूर्य, बुध और गुरु। नमस्कार।